आज के जो कानूनी मामलात अदालतों में ज़ेर समात रहे, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर साइफर केस, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कानूनी माहिर मौजूद हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। बैरिस्टर फजल साहब, जो 5 सवाल थे उसको आज दोबारा पढ़ा भी गया अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में। क्या उनका जवाब मिल सकेगा इस रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस से, या जो मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता, अपील दोबारा सुनी नहीं जा सकती, क्या होगा इसका नतीजा? देखिए, मैं दोनों बातों, पहले मैं ट्रायल पे राय देता हूँ और उसके बाद मैं कानूनी बात पे आता हूँ। मेरी राय इस मामले में बहुत सख्त है। मैं भुट्टोइस्ट नहीं हूँ, ना पीपल पार्टी में कभी एसोसिएट रहा हूँ, लेकिन ये मैं एज ए तालिब इल्म तारीख़ की और तालिब इल्म कानून के समझता हूँ कि भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 3 और 4 का बात किया। बेनज़ीर भुट्टो की किताब पढ़ें, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। वो कहती है कि 4 पंजाबी जजेज़ हैंग्ड माई सिंधी फादर। बदकिस्मती से 4 पंजाबी एक तरफ हो गए, वो 3 एक तरफ हो गए। यह बदकिस्मती है। उनमें से एक ने आके इफ्तिखार अहमद के प्रोग्राम में, गालबन चैनल भी शायद आपका ही था, वो मान भी दिया उसका जिक्र भी किया गया। जी बिल्कुल सही थे, ये मैंने खुद सुना हुआ है खुद। मेरी राय ये है कि कोई ऐसा स्कीम बने कि भुट्टो बरी हो। मैं आता हूँ बाद में हूँ कि कानूनी रास्ता किया है, मैं इससे एग्री नहीं करता जो कुछ हो रहा है। और मैं अगली बात कहता हूँ, इन 4 जजों को फांसी की सजा दी जाए कत्ल में। मैं 10 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। जजेस के लिए अगर ये तय हो जाता है कि इन्होंने फांसी दी थी तो गलत दी थी, तो कातिल थे ना वो। तो अगर मैं कत्ल करूँ तो मुझे फांसी होती, नसीब नशा क्यों नहीं हो सकती? मर गया ना, पोस्टमस करो। मेरी राय इस मामले में बहुत सख्त है। अब आए कानूनदारी पे। कानूनदारी में ये है कि ये बात बिल्कुल सही है, गलत यह सही, जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत जो जजमेंट फाइनल हो जाती है, रिव्यू अगर नहीं हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें हो चुका है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। ठीक, रेफरेंस जो है बुनियादी तौर पर एक ओपिनियन देता है। ये अलग बहस है कि हस्बा में सुप्रीम कोर्ट ने गलत कानून सेट करके कहा कि जो भी हम ओपिनियन देंगे उसकी हैसियत बिल्कुल वही होगी जो हमारी जजमेंट की है। ये भी गलत है, वो सिर्फ ओपिनियन होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 186 के तहत, आइन के तहत जो रेफरेंस आया है, वो कोर्ट की जो जजमेंट है उसको अपसेट नहीं कर सकता। इसका हल क्या है? मैं हल बताता हूँ जो दुनिया में हुआ है। एक हल इंडिया में किया गया है, एक इंग्लैंड में किया गया है। और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कई दफ़े ये गुजारिश भी की, शायद वो उनके नहीं होगा इल्म में, ये तवज्जो नहीं की उन्होंने, मैं आज ऐलान कह देता हूँ। इंडिया के अंदर क्यूरेटिव रिव्यू है। क्यूरेटिव रिव्यू का मतलब ये है कि जजों ने खुद ही तय कर लिया कि हमारे पास लोग आएंगे, अगर कोई मिसकैरेज हुआ है तो 6 महीने, साल नहीं, 10 साल बाद भी हम रिव्यू सुन के हम उसको अपसेट कर देंगे। ये कुछ दफ़ा वो कर चुके हैं। पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल, हालांकि हम नकल मारते हैं इंडिया की अक्सर, जो स्टूडेंट्स में 184 थी तो टोटल नकल मारी है हमने, लेकिन इस मामले में हर में नकल नहीं मारी। ये काजी फैज ईसा के केस में इसको ट्राई किया गया, एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल, लेकिन विदड्रॉ कर लिया गया। लिहाजा हमारे यहाँ सो फार ये अवेलेबल नहीं है। इंग्लैंड के अंदर 2 केस हुए थे। ये ज़ुबैरी साहब माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, इनको मुझे बेहतर पता होगा, सीनियर वकील हैं। गिल्डफोर्ड 4, बर्मिंघम 6। गिल्डफोर्ड के 4 लोगों को सज़ा हो गई, IRA के थे, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के। बर्मिंघम में 6 को सज़ा हो गई। कुछ सालों बाद पता चला कि वो जो एविडेंस जिसकी सज़ा की गई थी वो एविडेंस टेंटेड थी। ये हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस रिव्यू एक्ट लाए पार्लिमान में, और पार्लिमान ने कमीशन बनाया रिटायर्ड जजेस का, वकला का। उनसे कहा कि वो कमीशन अगर ये केस देखता है कोई भी कि जो केस में मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो वो दोबारा कोर्ट को भेजेगा, और कोर्ट को एम्पावर किया गया कि आप दोबारा सुन सकते हैं। तो सो फार ये जो पाकिस्तान का कानून है, इसमें इसी की गुंजाइश है। या तो क्यूरेटिव रिव्यू में लें, जो नहीं लेंगे ये। अब पाकिस्तान की पार्लिमान को लॉ बनाना चाहिए, और भले ये रेफरेंस में उसको बता दें कि पार्लिमान लॉ बनाए, और पार्लिमान और भी केसेस, ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा, तमीज़ुद्दीन का केस पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, 200 केस, नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस, और तब A63 का केस जो अभी आया है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का इन्होंने। अब आपने ये सारा ये कानूनी रास्ता जो बरतानिया में इख्तियार किया गया, और इंडिया में इस कोर्ट को चाहिए जिसकी तरफ कह दें। लेकिन मैं सब पार्टियों से कहूँगा, चाहे PTI गवर्नमेंट में है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, ये लॉ बनाएं और तारीख को इसी कोर्ट से सही कराएं। चलिए, तो पार्लियामेंट की तरफ जाता है हमारा। शबीर शाह साहब, क्या मुमकिन है कि इस रेफरेंस के नतीजे में माजी की इतनी बड़ी गलती, जिसको तमाम ही सियासी जमातें उस फैसले को गलत समझती हैं, अदालती कत्ल
तस्वुर करती हैं, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी करार दिया जाए, उसका तयन हो सकता है या कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं नजर आ रहा? देखिए जी, ये इस बात में दो आरा बिल्कुल नहीं है कि ये जुडिशल मर्डर था। तमाम सियासी जमातें और ऑल लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये जुडिशल मर्डर था। अब अगर मैं कानूनी पेचीदगी पे आऊँ तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि जजमेंट्स पर इंक्यूरियम क्या होती हैं। वो ये होती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गलत जजमेंट है या दो इनकंसिस्टेंट आरा मौजूद हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे। सो मेरा ओपिनियन तो इसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर ये 186 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सदारती रेफरेंस ना भी होता जी, तो 184(3) में ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे, क्योंकि अगर अपनी गलत जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त नहीं करेगी, इट होल्ड्स द फील्ड और वो कानून किसी और बंदे पे अप्लाई होगा, क्योंकि तमाम कोर्ट्स पे, तमाम हाई कोर्ट्स पे वो कानून बाइंडिंग है। कोई और कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पर इंक्यूरियम, इन अदर वर्ड्स, गलत करार नहीं दे सकती। सो ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन असाइड, इवन अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की खुद की जिम्मेदारी है कि अपनी गलत जजमेंट को दुरुस्त करे। ठीक। अच्छा, आप कह रहे जी, ठीक है, दिस इज अच्छा। अब मैं जरा थोड़ा सा उस जजमेंट पे रोशनी डालूं। आप आबिद जुबैरी साहब की मैं बात से तायद करता हूं कि ये 7 मेंबर्स बेंच जजमेंट थी, जिसमें से अगर आप 3 मेंबर बेंच जो माइनॉरिटी व्यू है, जस्टिस दुराब पटेल का लीडिंग है उसमें व्यू, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूं। उन्होंने तमाम एविडेंस जिसकी बेसिस पे ये कन्विक्शन को रखा गया, उन्होंने उन तमाम एविडेंस को 1 बाय 1 थ्रैश किया है और तीनों जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आप किसी फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट से पूछेंगे अगर, तो वो भी आपको बताएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मिस्टेक की है इस जजमेंट में। एक सही, कि आप किसी जी साहब, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आपने अहम नुक्ता उठाया। हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में इसको डिस्कस कर सके, लेकिन जो सर, मैं एक बात आपको सॉरी टू जी, आप एक बात आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि हम इसी टॉपिक पे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस दुराब पटेल ने ही वेंट ऑन एंड जो बहुत खूबसूरत बात है उनकी जजमेंट में, वो ये कहते हैं कि जी कसूरी साहब, जो कि आज भी आपने देखा है कि हयात हैं, उनकी वो उस वक्त उन्होंने बाद में कोशिश की बारहा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की। तो ऑनरेबल जज ने कहा कि अगर किसी के वालिद की वफात हो जाती है या मर्डर हो जाता है तो वो क्यों दोबारा पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे रिलाय करके, चलो ये बिल्कुल अहम नुक्ता है। अब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने और बैरिस्टर शब्बीर शाह ने रास्ता बताया है आगे का, क्या मौजूद है अब